दोस्तों, जिस बात का डर था ठीक वही बात सामने आई है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो कुछ भी देखने को मिला है, उसे देखकर और सुनकर किसी भी सच्चे देशवासी का खून खौल उठेगा। जरा कल्पना कीजिए कि देश की सरहद पर दिन रात पहरा देने वाले हमारे जांबाज सीमा सुरक्षा बल के जवानों को कोई सरेआम गंदी गंदी गालियां दे रहा हो, उन्हें ललकार रहा हो और हाथ में डंडे लहराकर लड़ाई की चुनौती दे रहा हो, वह भी हमारी अपनी ही सरजमी के बिल्कुल सामने। यह बदतमीजी और यह दुस्साहस किसी और ने नहीं, बल्कि बांग्लादेशी उपद्रवियों ने किया है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पूरी हरकत के पीछे खुद वहां के सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश का हाथ था, जिसने जानबूझकर हजारों लोगों की भीड़ को बिल्कुल शून्य रेखा की तरफ धकेल दिया। आज हम इस पूरी घटना के पीछे छिपे सच को समझेंगे और सीधे मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर पड़ोसी मुल्क के लोगों की इस छटपटाहट की असली वजह क्या है। क्या यह सिर्फ एक मामूली कहासुनी है, या फिर इसके पीछे करोड़ों रुपयों की अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय धंधा और मवेशियों की तस्करी का वह काला सच है जिसे अब तक आपसे दूर रखा गया। आने वाले कुछ ही मिनटों में आपको जो हकीकत पता चलने वाली है, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप इस बात को पूरी गहराई से समझिए, क्योंकि आज बात हमारे अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि उस दिन जमीनी स्तर पर हुआ क्या था। दरअसल भारत और बांग्लादेश की सीमा के एक ऐसे हिस्से पर जहां कटीले तारों की बाढ़ लगाने का काम चल रहा था, वहां अचानक हजारों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक जमा हो जाते हैं। उनके हाथों में डंडे थे, पत्थर थे और उनके चेहरों पर साफ तौर पर गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। बीच में एक बड़ी नहर और तालाब होने की वजह से वे इस तरफ तो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन वहां से वे लाउडस्पीकर लगाकर हमारे जवानों को ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जो कोई भी सभ्य इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सवाल यह उठता है कि हमारे जवानों ने उस वक्त क्या किया? क्या वे चुपचाप खड़े रहे? हमें अपने जवानों के धैर्य और संयम की तारीफ करनी होगी। उन्होंने गजब की समझदारी दिखाई, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हमारी तरफ से एक भी कदम ऐसा उठा जिससे बात बिगड़े, तो पड़ोसी मुल्क इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत आई ही क्यों, और इसमें हमारे जवानों की क्या गलती थी? जवाब है कि हमारे जवानों की कोई गलती नहीं थी। पूरी की पूरी चालाकी और लालच उस पार से था। इस पूरी बौखलाहट के तार जुड़ते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां हुए सत्ता के बड़े बदलाव से। जब से बंगाल के भीतर सरकार बदली है और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, तब से एक काम पर सबसे ज्यादा कड़ाई से अमल हुआ है, और वह है अवैध रूप से रह रहे लोगों को पहचान कर बाहर निकालना। नई व्यवस्था बनते ही लगभग 5 से 6 हजार अवैध लोगों को चिन्हित करके वापस सीमा पार भेजा जा चुका है। और हमारे देश की भलमनसाहत देखिए कि इन्हें पकड़कर सीधे बंद नहीं किया गया, बल्कि इनसे कहा गया कि अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो अपनी पहचान बताइए और बिना किसी नुकसान के सम्मान के साथ आपको आपकी सीमा तक छोड़ दिया जाएगा। अब जरा सीमाओं के गणित को समझ लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि देश की सबसे लंबी और बेहद संवेदनशील सीमाओं में से एक है। अब तक लगभग 1600 किलोमीटर तक कटीले तार लगाने का काम पूरा हो चुका है, यानी करीब 70 से 80% हिस्सा सुरक्षित किया जा चुका है। लेकिन जो बाकी का 600 या 650 किलोमीटर का इलाका बचा हुआ है, असली खेल वहीं पर होता था। हाल ही में राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए बाड़ लगाने के लिए 142 एकड़ अतिरिक्त जमीन केंद्रीय सुरक्षा बल को सौंप दी है, और जैसे ही यह कटीले तार खींचने शुरू हुए, सीमा पार के लोगों को परेशानी होने लगी। सोचिए कि अब तक इस सीमा का हाल क्या था। कई जगह तो कोई साफ विभाजन था ही नहीं। एक खेत है जिसके इस तरफ हमारा देश है और उस तरफ दूसरा देश। कोई आम इंसान समझ ही नहीं पाता था कि वह कब सीमा पार कर गया। बस रास्ते में कहीं एक आधा पत्थर रख दिया जाता था कि यही सीमा है। हद तो तब हो गई जब ऐसी बातें सामने आईं कि इधर का रहने वाला आदमी उधर की महिला से शादी करके बैठा है, और अब जब पक्के तौर पर तार लग रहे हैं तो लोग अपनी निजी दिक्कतों का रोना रो रहे हैं। लेकिन भावनाओं से देश की सुरक्षा नहीं चलती। इस खुली सीमा का असली फायदा अपराधी। अगर आप लोगों को इसी तरह की नई ताज़ा खबर चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बने रहिए दोस्तों अगली वीडियो में।